हमारे साथ जो है प्रोफेसर अमीरुद्दीन साहब हैं, जो काबिल जो है तारीफ़ है आप, जो हमेशा माशरे में सुधार के लिए अच्छी अच्छी बातें बताते हैं नसीहत के। तो आज एक नसीहत की बात बताइए साहब कि नौजवान नस्ल जिस तरीके से रातों में जाग रहे, खासकर हैदराबाद और पुराने शहर की बात है, नए शहर में भी है कुछ कम है परसेंटेज। पुराने शहर में लोग जो है 2 बजे 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं, ये टाइमिंग है सोने के। तो कैसा हमारी तरक्की हो सकती है, क्योंकि हमारे को रहमत की ख्वाहिश नहीं है, लानत की परवाह नहीं। यानी अल्लाह को हम मान रहे, अल्लाह को अगर कोई मानने वाला है तो आप एक नाम बताइए मेरे को, अल्लाह रसूल को मानने वाला है, बल्कि एक मुफ्ती का नाम बताइए, मैं हैदराबाद में उसकी ज़िंदगी तमाम गुलामी करने तैयार हूँ कि हमारी कौम को कोई सुलारा नहीं। खामोश बैठा बोलो यार, अरे 2 मिनट हमारे वसीम साहब प्लीज़। पर सोना है, इस ताल्लुक़ से आपका क्या बयान है? क्योंकि अल्लाह ताला जो है ताकतवर आदमी को पसंद करता, कमज़ोर को पसंद नहीं करता। ताकतवर कब होगा आदमी? टाइम पे सोएगा, टाइम पे खाएगा, टाइम पे उठेगा। तो हमारा सिस्टम क्यों बिगड़ गया हैदराबाद का? कौन बिगाड़ा इसको? इसका ज़िम्मेदार कौन है, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात दरअसल ये है जनाब, आज का जो अहम दिन है 26 जनवरी पर, ये हमारा आज़ादी का नहीं बल्कि रिपब्लिक डे है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि वाई वी आर सेलिब्रेटिंग to make the events more memorable and we are commemorating every year. It is a pleasure for us because the nature of the constitution is secular. That is more important. इसलिए हम बड़ी खुशी से मनाते हैं इसको कि सेकुलर नेचर है इसका। तो इसी मौके पे जमा हुए हम, तो अब इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो है अब माशरे की बेहतरागी के लिए जो सवाल कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है ये। अब रहा मसला 100 मरज़ का एक ही दवा है, जो आप बता रहे हैं कि एक मरज़ नहीं है हमारे पास, ऐसी 101 ख़राबियाँ हैं। हर चीज़ का इलाज तालीम में है। हम जो तालीम स्कूलों में दे रहे हैं ये तालीम नहीं है, टेक्निकल स्टडीज़ है। यूनिवर्सिटी के जाके प्रोफेसरों से पूछो आप, लेक्चरर से, तालीम की तारीफ़ क्या है उनको नहीं मालूम। ये पहचान है साउथ एशियन की। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टर्मिनोलॉजी, विदाउट नोइंग द डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, दे आर यूजिंग द टर्मिनोलॉजी। Oh, he is well educated person, he is also educated. If somebody interrogates us, we don't have a satisfactory reply. हमारे पास जवाब नहीं है इसके तारीफ़ क्या है तालीम की। हम जो दे रहे हैं तालीम नहीं है, वो तालीम होती तो माशरा भाईबंदी का गोहरा बन जाता। ये टेक्निकल स्टडीज़ है, हम तालीम दिए नहीं उनको। तालीम देते तो वो भाईबंदी होती, वह इंसानियत कायम होती। वी हैव बीन पासिंग थ्रू डिह्यूमनाइजेशन, हम हैवानी ज़िंदगी से गुजर रहे हैं। एक प्रॉब्लम है ये, बच्चे आज चरस गांजा पीने लग गए हैं, लड़कियां रात में बीयर पीने लग गए हैं, आम हो गया है ये। जब तक इनको सही तालीम नहीं मिलेगी, दुनिया की हकीकत को नहीं पहचानेंगे, ना तो ये झगड़े ख़त्म होंगे, ना ये सही रास्ते पे आएंगे। तालीम ये है नहीं जो हम दे रहे हैं। अब जाके किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से सवाल करो तालीम की तारीफ क्या है, आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू गेट ए सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई। मुतमईन बख्श आपको जवाब मिलेगा नहीं, आम आदमी कहाँ से देगा। अब रहा दूसरा सवाल जो बच्चों की नरमी का, आप जो बता रहे थे हमारे भाई साहब सरदार जी साहब, भाई साहब, कि इसमें 2 चीज़ें हैं, लव और लीनियंसी। माँ बाप का काम है मोहब्बत करना, पड़ोस आके मोहब्बत नहीं करेगा हमारे बच्चों से, लेकिन वी शुड नॉट बी लीनियंट विद देम। नरमी नहीं होना चाहिए। 10 बजे सोना, एट द स्ट्रोक ऑफ द टाइम 10 o'clock दे हैव टू स्लीप। डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट होना ये नहीं जानते, बड़े लोग ही नहीं जानते, वो बच्चों को क्या कंट्रोल करेंगे। असल मुझे बच्चों को बुरा भला नहीं है, बिल्कुल सही, मन के राय से इत्तेफाक कर रहा हूँ। इनको नहीं मालूम लव क्या है, लीनियंसी क्या है। लीनियंसी इज गोइंग टू स्पॉइल द चाइल्ड, नॉट लव। हमको चाहना, हमने तो और कौन चाहेगा बच्चों को, लेकिन हम नरमी कर रहे हैं चाहत में। 12 बजे रात तक जाग रहे हैं, सुबह उठ रहा नहीं, उल्लू के जैसा सोचे पड़े हुआ है घर में। आलिमा भी जाग रहे हैं साहब, हम जो रोजाना देखते हैं, वो भी कहते हैं आलिम जो है, आलिम नहीं, मैं वो तो बता रहा हूँ ना, वो खुद आलिम आपका नहीं है। लोग भी जो है 10 बजे तैयार होकर निकल रहे बन सवर के, जबकि 10 बजे के बाद जो है शैतान बाहर निकलते। तो अल्लाह ताला हमको जो इशा के बाद फ़ौरन सो जाओ बोला। तो ये मुफ्ती अकराम भी जो है, जितने भी हाफिज़ कुरान हैं, उन लोगों को दीनी तालीम मालूम, कुरान मालूम, हदीस मालूम, हर चीज़ पढ़े हैं, लेकिन अमल क्यों नहीं कर रहे? मेरा सवाल। नहीं, बिल्कुल नहीं समझे ये आप। ये जो समझ रहे हैं ना, ये वह में हमारा कि ये जो रटे हुए हैं, ये रटे हुए हैं, ये हदीस और कुरान, सही हदीस, सही बुखारी शरीफ, वो फ़लाँ कुरान की आयत में फ़लाँ जिक्र है, ये सब तोतों के जैसा रटे हुए हैं। ना दीन समझे ना दुनिया समझे जी। इसलिए एक यूनिवर्सिटी भी आउट ऑफ 100 लिस्टेड नहीं है, वहाँ वर्ल्ड के जो 10 टॉप रैंकर्स के यूनिवर्सिटीज़ है, एक भी इंडिया से लिस्टेड नहीं है। तो दुनियावी तालीम भी हमारी सही नहीं है, ना तो दीनी तालीम है हमारे पास। अगर से दीनी तालीम सही समझे होते, ये उलमा की ज़िंदगी में दीन होता। क्या आज हम ये कह सकते दीन देखना है तो जाके हाफिज़ कुरान और आलिम की ज़िंदगी देखो? क्या हम कह सकते? इसका जवाब मुझे चाहिए आपसे। फिर दीन समझे कहाँ से? वो समझे हैं जो उनके ज़िंदगियों में हैं। इसका मतलब बेदीन है, वो खुद बद अखलाक है। अखलाक इस्लाम के गेट से, इस अखलाक से तो हम हाथ धो दिए। फिर हम लोगों को अंदर आओ, भाई दरवाज़ा बंद करके अंदर आओ, अंदर कैसे आएंगे कोई?
तो अखलाकी तालीम जो है, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपका बोलना है कि लोग दीन नहीं समझे आलिमा, तो बिल्कुल इनको नहीं पहले अखलाकी तालीम होना है, उनको दीनी तालीम पहले उनको होने का है। क्योंकि अक्सर जो है हम जब भी जामे निज़ाम में जाते हैं फतवे लेने के लिए, कई मसले मसाइल आते हैं इस ऑफिस में। तो हाल ही में हम जो फतवा लेने के लिए गए तो एक औरत बोली कि 5 साल से मेरे शौहर नहीं है घर में। तो वो बता रहे हैं कि 90 साल के बाद आते घर में, 100 साल के बाद आते। ये जो है जामे निज़ामिया के जो सदर मुफ्ती साहब है उनका बयान है। आप बैठिए 90 साल तक इंतजार करिएगा, 90 साल तक वो औरत भी मर जाएगी, बच्चे भी मर जाएंगे उसके। तो उन्हें ऐसे सवाल करने के बाद जवाब ऐसा मिल रहा है कि उनको इस्लाम कुरान हदीस से कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी मैं बताया ना, वो खाली रटे हुए हैं वो लोग दीन अच्छा आप बोलेंगे भाई मेंबरों पे जो वाज बयान कर रहे हैं ये क्या है, फिर सवाल ये पैदा होता है अरबी का तर्जुमा उर्दू में कर रहे हैं। दीन की अजमत है ना इनके दिल में, समझ अगर से दीन समझे होते तो इनके बच्चों की ज़िंदगी में तो पूरे बच्चे इनके बेदीन निकलेंगे। आप देखो घरों में जाके पूरे फैशनेबल 100% ऐसे लगता है कि बेदीनी के मरकज़ है इनके घर, क्योंकि दिन में फ़ायदा नज़र नहीं आया इनको। दिन समझे होते तो बच्चों को अमल अब कर इसको चेंजेस कैसे लाएंगे बताइए आप। नहीं वैसे जो अभी वो वसीम साहब जो एक आयत पढ़े ना, अमर बिन मारूफ नही अनिल मुनकर, जब तक आप अच्छा उनकी तरफ उनको राग़िब करो और बुराइयों से रोको, ये काम हम छोड़ दिए। जब ये काम पे हम आ जाएंगे, बड़े समझेंगे, तो फिर हम उनको बच्चों को रोकेंगे। बच्चों के साथ हम नरमी कर रहे हैं इंतहा से। मेरा बेटा 24 कैरेट गोल्ड है, बोले 24 कैरेट 23 कैरेट का गोल्ड है। आज तक माँ बाप राज़ी नहीं होते मानने के लिए। मेरा बच्चा दुनिया में ऐसा बच्चा नहीं है। तो हम अपने बच्चे को अब सराहते जाएंगे और उसके साथ नरमी करेंगे तो वो तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, वो तो ठीक सी बात है। तो माँ बाप जो है अपना जो टाइम नहीं दे रहे बच्चों को, इसकी वजह है कि बच्चों की बिगड़ नहीं है। बिल्कुल माँ बाप जिम्मेदार हैं। क्योंकि पहले ज़माने में बच्चा अगर सोता था, छोटा बच्चा 2 साल का हो या 5 साल का हो, 10 साल का हो, उसको हदीसा सुनाते हुए, अच्छी बातें सुनाते हुए उसकी नींद लगे तक वो बात करते थे उससे माँ बाप। आज जो है बच्चों के साथ कोई माँ बाप जो है उसको जो है दीन की बात करते हुए, और पहले की ख़वातीन जो होते थे बच्चों को अगर दूध भी पिलाती थी तो बावजूद होकर पिलाती थी, वो बच्चे ताकतवर बनते थे, देश के भविष्य बनते थे, अच्छे से जो है एक इंसान बनते थे। तो आज जो है बावजूद औरत जो है वज़ू करना जो है पसंद नहीं करी औरत, और रात में जिस तरीके से खाना खाते हम सो जाते हैं तो बच्चों को किसी किस्म की तालीम नहीं दे रही, बच्चों को हदीसा नहीं समझा रही औरत। तो इसकी वजह से बच्चों में जो है कहाँ से सुधार आएगा ये बताइए। तो उसके लिए जो है माँ बाप को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वही हमारी ज़िंदगी में, बड़ों की ज़िंदगी में कैंपेन चलाना है ताकि बड़ों की ज़िंदगी में दीन आ गया तो बच्चों की फितरत है बड़ों की नकल करना, बड़ों की फितरत है माहौल में जज्ब होना। हम दीनी माहौल बनाएंगे तो आने वाला नया बड़ा आदमी भी दीन के माहौल में जज्ब हो जाएगा, और बच्चे जब हमको देखेंगे तो हमारी इत्तिबा करने लगेंगे वो कर। तो इसलिए दीनी माहौल नहीं रहने से बच्चे ख़राब हो रहे हैं कि बड़ों की ज़िंदगी में दीन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।